नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऋषि वैभव प्रबल और आप देख रहे हैं ऋषि ज्ञान प्रवाह। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सनातन धर्म में गाय का कितना महत्व है और गौ को क्यों पूजित बताया गया है। इस विषय पर मैं आज आपके मध्य में चर्चा करूंगा और आप सभी के मध्य में वेदों की कही हुई बात बड़ी ही सरलता से बताने का प्रयास करूंगा। भगवती भागीरथी, गंगा, गौ, गायत्री, गौरी और गणेश की चर्चा हमारे सनातन धर्म में बहुत ही उच्च स्तरीय स्थान पर करी गई है। यदि गणेश की पूजा नहीं होती है तो कोई भी कार्य मंगलमय नहीं होता है। गायत्री की चर्चा नहीं करेंगे तो मन में शुद्धि नहीं होगी। गौरी का अभिप्राय नारी से है। यदि नारी शक्ति का अभिवादन वंदन नहीं करेंगे तो हम लोग किसी भी कार्य में अग्रसर नहीं हो सकते। और गंगा हमारे समस्त पापों को शमन कर देती है। और अंततः गौ की चर्चा करी गई है जो कि 33 कोटि देवताओं से परिपूर्ण है, चारों वेद 6 शास्त्र की ज्ञाता है। गौ का तो इतना महत्व है कि वेदों में कहा गया है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण गोपालक इसीलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने गौ की सेवा करी, यानी कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की सेवा करी। क्योंकि मुख्य रूप से यह 3 देव ही गौ माता में पाए जाते हैं, जिनको मुख, गला और मध्य का स्थान दिया गया है। अन्य अन्य देवताओं के अन्य अन्य स्थान हैं जिनकी पूजा हम लोग उनके पर्वों पर करते हैं। और गौ माता का उदाहरण वेदों में आता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि सर्वम गोत्वम गौमयम, अर्थात संपूर्ण जगत गोत्व से परिपूर्ण है, यानी कि गौ का जो गोत्व है उससे परिपूर्ण है, मिश्रित है। क्योंकि पृथ्वी में यदि गौ का अस्तित्व नहीं रहेगा तो पृथ्वी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए यह हमारे लिए कलंक की बात है कि आज आज़ादी के बाद भी गौ हत्या बंद नहीं हो रही है, जबकि हम लोग संपूर्ण जगत में जानते हैं कि गौ की कितनी महिमा है। चाहे वह पद्म पुराण हो, स्कंध पुराण हो, भागवत पुराण हो, रामायण, गीता, सब जगह गौ की संरचना का, गौ का महत्व बताया गया है। पंडित मदन मोहन मालवीय महामना जी कहा करते थे कि प्रत्येक सनातनी को प्रत्येक गाय की नित्य सेवा करनी चाहिए। यदि वह गौ को पाल नहीं सकता है तो नित्य उसे किसी न किसी गौशाला में जाकर के गौ की सेवा करनी चाहिए और अपने घर पे बना हुआ अन्न भोजन से 1 रोटी नित्य गौ के लिए निकालनी चाहिए। और प्रत्येक सनातनी को गौ के द्वारा दिया गया प्रत्येक खाद्य पदार्थ का उपयोग करना चाहिए और गौ की सेवा करनी चाहिए। गौ सेवा से हमें संतान की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण में उल्लिखित है। भगवान शिव जी जो नहीं दे सकते हैं वह गौ दे सकती है, जो विष्णु नहीं दे सकते हैं वह गौ दे सकती है, जो ब्रह्मा नहीं दे सकते हैं वह गौ दे सकती है। इसीलिए तो हमारे महर्षियों ने बताया है कि जब वैतरणी पार करी जाती है तो गौ की पूंछ को पकड़ करके ही पार किया जाता है। इसीलिए मृत्यु के समीप में अधिकतर लोग गौ दान करने का कार्य करते हैं। गौ, ब्राह्मण और पृथ्वी की रक्षा करना प्रत्येक राजा का कर्तव्य है।
ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णित है। तो गौ का इतना विशेष महत्व हम लोगों ने जाना। अब हम लोगों का कर्तव्य बनता है, प्रत्येक सनातनी को, यदि वह गौपालक नहीं बन सकता है, गोपाल की सेवा कर रहा है, तो उसका कर्तव्य है कि गौ की सेवा अवश्य करे, तभी गोपाल की सेवा होगी। तो सभी से निवेदन कि आप सभी लोग गौ का वंदन करें और गौ की सेवा करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को विश्वनाथ, पुनः मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद।